जो अब इंदौर मास्टर प्लान, इंदौर के जो अपन चर्चा कर रहे थे, तो इंदौर का मास्टर प्लान 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया। लगभग 4 वर्ष हो गए, लेकिन मास्टर प्लान अभी तक आ नहीं पाया धरातल पे। एक धारा 16 नाम की एक नई योजना लिया है, जिसमें नक्शा पास करने की तरकीब होती है। भ्रष्टाचार का जो नया आयाम स्थापित किए, तो मेरा अनुरोध है विशेष रूप से कि जो विकास ठप पड़ा हुआ है 79 गांव में, 79 गांव में विकास रुका पड़ा हुआ है, उसके बारे में भी आप चर्चा कर लें कि जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां बढ़ते जा रही हैं और भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। बड़े सूटकेसों में नोट आते हैं और उसके नक्शा पास हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से 4 साल से सभापति जी कोई नक्शा पास नहीं हुआ है। आप जाके पता लगाइएगा, यहां पे बात बहुत सारी बड़ी बड़ी हुई, अवैध कॉलोनी का अंबार हो गया, नक्शा पास कतई नहीं हो रहा है किसी के भी। और ये जितना भी योजना बनाई जा रही है, गरीब किसानों की जमीन हड़पने का एक बड़ा षड्यंत्र है। आप उनको प्लाट के रूप में एक छोटी से टुकड़ा दे देते हो। मैं कई ऐसे परिवार वालों को जानता हूं, मेरी शिक्षा इंदौर में हुई है। राऊ में 169 नंबर की स्कीम आई थी, 165 नंबर की, 165 नंबर की स्कीम में आपने जमीनें वहां पे स्कीम डाल दी। स्कीम के बाद में वो लोग डर गए और औने पौने धाव पे जमीन बेच दी। अब उस जमीन पे आपने स्कीम भी निरस्त कर दी। निरस्त करने के बाद में एनओसी बेचने का धंधा चल रहा है कि आपकी जमीन आईडीए की स्कीम में आ गई थी, आपने स्कीम अगर निरस्त कर दी तो एनओसी आप फ्री में दीजिए उसको, लेकिन उसका भी एक बड़ा भ्रष्टाचार वहां पे चल रहा है। ऐसे ही माननीय अध्यक्ष जी, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके तो आएंगे, लेकिन हमारे किसानों को किस तरीके से रोजगार देंगे, इसके बारे में भी तक कोई चर्चा नहीं हुई। आप जमीनें ले लेते हैं जिनके पास, जो सीमांत किसान है जिसके पास 2 बीघा 3 बीघा की जमीन है, और उसकी जमीन आप ले लेंगे तो रोजगार क्या करने जाएगा? आज उसका जीवन यापन उसी जमीन पे चल रहा है। दूसरा, लैंड यूज का एक बहुत बड़ा घपला है इस पूरे सभापति जी। लैंड यूज में मान लो 2 भाई हैं, एक भाई के लैंड यूज में आ गया आवास और एक भाई की जमीन में आ गया पीएसपी आ गया, या इंडस्ट्री आ गया, या आपने उसमें ग्रीन बेल्ट डाल दिया, तो एक भाई की जमीन तो बिकेगी करोड़ों में, और दूसरा भाई जीवन भर फुटपाथ पे खड़ा होकर कोई चाय का ठेला लगाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है माननीय सभापति जी। तो मेरा अनुरोध है इन सभी विसंगतियों की चर्चा करते हुए, चूंकि आपने 3 मिनट का समय दिया है, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि विशेषकर हम हमारे छोटे शहरों के बारे में आप ध्यान दें। और जो 4 साल से इंदौर शहर का विकास अवरुद्ध हो चुका है, उसमें नक्शा पास कराने की, माननीय कैलाश जी, मेरा अनुरोध है कि बहुत सारे लोग आए, मेरे पास मैसेज आए कि ये नक्शा 100 कौन सी थी स्कीम, धारा 16 पहले तो उसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ, तो कम से कम 6 लोग काम हो गए, लेकिन जब से उस पर ही काम बंद हो गए, नक्शे पास नहीं हो पाए। इसका सबसे पहले आप खुलासा करें। ऐसे ही माननीय सभापति जी, एक गांव है सोनवा है, देखिए आप विसंगत देखिए, वहां से आपने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर निकाल रहे हैं। मैं केवल एक गांव की बात कर रहा हूं, तो आपने उस गांव को भी उसमें डाल दिया। इंदौर से लगा हुआ गांव है, अब वो पूरा गांव आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आ रहा है, उसकी पूरी चौड़ाई में आ रहा है, और वहां पर वो लोग डरे हुए हैं, कहां विस्थापित होकर कहां जाएंगे, सदियों से उस गांव में रह रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप ऐसी उनकी भी व्यवस्था का आप ध्यान रखें, जो लोग वहां पे विस्थापित हों उन लोगों को समुचित न्याय मिले। और ये लैंड यूज का खेल है, कम से कम इस पूरी योजना में किसानों का हित का ध्यान रखते हुए इस कार्रवाई को आगे बढ़ा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।